अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। कल एक दिलदोज़ हादसा हुआ है, गबरा टंगडार में एक हादसा हुआ है जिसमें 14 लोग जख्मी हो चुके हैं और 6 की मौत वाक़या हुई है। उनको नज़दीकी जब वो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे मुकामी लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी पहुँच गए और उनको नज़दीकी हॉस्पिटल टंगडार और कफवारा रेफ़र किया गया है इलाज मुआवजा के लिए। पहले जब ये एक्सीडेंट हुआ 4 की मौत हो गई, उसके बाद जो हुआ अपडेट खबर जो सामने आई थी उसमें जब मैंने कंफर्म भी किया था तो फिर और 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें कमसीन जो छोटे बच्चे भी थी, नौजवान एक लड़की भी थी। तो ये जब उनको हंदवारा जीएमसी जो एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उनको वहाँ पे रेफर किया गया है। तकरीबन 12:30 बजे की खबर है, कल शाम 12:30 बजे की खबर है। उनको वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिले तो उससे लोग जो है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट भी हुआ है अस्पताल के खिलाफ। एक तरफ जो हेल्थ सेक्टर बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं कि हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे। तो इस अगर हंदवारा जीएमसी लगातार जिस तरह सुर्खियों में रहते हैं तो वहाँ पे लोगों की ये शिकायत है, वहाँ पे जगह की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो नई बिल्डिंग वहाँ पे बनाई गई है, तामीर की गई है 7 मंजिला, अभी भी जो है कई महीनों से इस पे काम जो है वो रुका है। तो वहाँ पे जो है जब माएँ बहनें भी दर्द में होती है, टंगडार मचल केरन से आती तो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उसी हवाले से मेरे से बात करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टर एजाज अहमद सोफी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, लगातार जीएमसी हंदवारा की बात करेंगे तो लगातार लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। कल भी जब हादसा हुआ, एक दिलदोज़ हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है टंगडार में, तो क्या कहेंगे? जो गबरा टंगडार में एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनको नज़दीकी अस्पताल रेफर किया गया है, उनको इलाज मुआवजा के लिए। बाद में उनको हंदवारा एस्टेट जो जीएमसी है उनको वहाँ पे भी रेफर किया गया, वहाँ पे उनको एम्बुलेंस नहीं मिली है। तो किस वजह से इसको आप देखते हैं? शुक्रिया शमीम साहब। देखिए, पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? सच। तो अगर सच मुझे बोलना है तो कई लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन खुदारा मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ मुझसे नाराज़ ना हो। मैं अगर शिकायत करता हूँ, बराए तामीर करता हूँ, मुझे कोई पर्सनल अटैक मुझे नहीं करना है। मुझे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का मैं बाशिंदा हूँ और हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन का मैं एक जिम्मेदार हूँ। तो मैं उस लिहाज से आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, वरना मुझे अब ये शौक ही नहीं रहा है। मैंने बहुत बार ये बातें आपके सामने रखी, आपने भी बहुत बार मेरे बातें ले ली, बहुत बार आपने इस मसले को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन किसी जगह इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आज मैं एक बार फिर कहूँगा, क्योंकि आप अब आए यहाँ पे तो अब मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं चुप रहूँ तो ये भी एक गुनाह है। मैं कोशिश करता जाऊँगा, शायद कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब इस मसले का अजाला हो जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में है और एसोसिएटेड अब इसको किया, अब इसको जीएमसी के साथ। हम काफ़ी शुक्रगुजार है गवर्नर इंतजामिया के, उन्होंने हमको जीएमसी भी दे दिया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो यहाँ पे था ही। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी इमारत भी खड़ा की गई, 6-7 मंजिले की इमारत वहाँ पे खड़ा की गई, ताकि इसको जदीद टेक्नोलॉजी से हम लेस कर सकें, क्योंकि ये मजबूरी है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की। आपको खुद ये इस चीज़ से आप वाकिफ हो, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट 6 कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुश्तमिल है। इसको आप 6ठी कॉन्स्टिट्यूंसी दिया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी त्रहगाम। अगर हम सिर्फ अगर हम 4-4 अगर हम 2-2 लाख ही रखेंगे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, गोया कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 15-16 लाख लोग रहते हैं। 15-16 लाख एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी काउंट है। ये कोई छोटी गिनती नहीं है। तो उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे ख्याल से 2 होने चाहिए थे, एक कुपवारा में भी, एक हंदवारा में भी। अब पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह कल दिलदोज़ हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जब जो जख्मी हुए थे उनको जीएमसी हंदवारा रेफर किया, उनको वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं मिली है, फिर बाद में वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ। बिल्कुल मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। तो अब क्या है कि ये जो अब जीएमसी का एसोसिएटेड हॉस्पिटल हंदवारा को रखा गया, अगर आप खुद जाएंगे वहाँ पे, देखो 15-16 बंदों की वहाँ पे इमरजेंसी है, 15-16 बंदों की जचलजारा में भी इमरजेंसी है, 15-16 बंदों की इमरजेंसी लंगेड़ में भी है, 15-16 बंदों की इमरजेंसी नुतनसा में भी है, बेनीपोरा में भी है, अपना यहाँ पे यूनसू में भी है। तो लेकिन ये मुझे शर्म आती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिर्फ 16 बेड इमरजेंसी के लिए, 4-4 पेशेंट उस पर रहते हैं। और दूसरी बात, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ये एक मैसेज हो गया कि हंदवारा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और हर एक हॉस्पिटल जितने भी है, हेल्थ सेंटर्स है,
या PHC हेल्थ सेंटर्स है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, कम से कम ये 10, 30, 40 हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट में, वो सब के सब रेफर करते हैं हंदवारा में। कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, जैसे कि किसी की नस पड़ी है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी की कोई डिलीवरी पेशेंट है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, कोई हार्ट पेशेंट को रेफर करते हैं, कई जो एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि कल टंगडार में हुआ, वो सब लोग, सब डॉक्टर्स इनको यहाँ पे रेफर करते हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास ये फैसिलिटी यहाँ पे है? मैं उन सारे डॉक्टर साहिबानों को बताना चाहता हूँ, क्या उनकी आंखें खुली नहीं है? हंदवारा में कुछ नहीं है। हंदवारा में 16 बंदों की इमरजेंसी है। हंदवारा में 4 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। छोटा सा मैं एक आइटम बताता हूँ आपको, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, CT स्कैन की तो बात ही नहीं है। हंदवारा में 4 बजे के बाद कोई सर्जरी नहीं होती है। अगर कल पेशेंट आ गए, इमरजेंसी पेशेंट आ गए, मैं आपके इस माध्यम से ये गवर्नर इंतजाम साहब में सवाल करना चाहता हूं, मैं DC मैडम से सवाल करना चाहता हूं, आप खुद पता कीजिए, क्या छोटा सा अल्ट्रासाउंड 4 बजे के बाद हंदवारा में होता है? CT स्कैन की तो बात ही नहीं है। क्या आपका सर्जरी सेक्शन जो है, क्या वो 4 बजे के बाद चलता है? क्या ऑपरेशन थिएटर आपका 4 बजे के बाद ओपन होता है? क्यों ये पेशेंटों का रेफर यहां करते हैं? यहां पे कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम यहाँ पे कुछ नहीं है। छोटी सी इमरजेंसी है, 16 बेड है सिर्फ, और पूरा हंदवारा तहसील क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट इसको 16 बेडों में कहां चला सकते हैं पेशेंटों को? यही बात, ये सरकार के आंखों में धूल लगा रहे हैं यहाँ का सुप्रिटेंडेंट। मैं JMC मैडम को भी बताना चाहता हूं, आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों को धोखे में मत रखो। आपको ये शर्म आनी चाहिए, 4 बजे के बाद आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। 4 बजे के बाद आपका थिएटर नहीं चलता है। क्यों ये सारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के सारे अस्पताल पेशेंट रेफर श्रीनगर करते हैं? क्या लोगों को मारना चाहते हैं? इनको डायरेक्ट श्रीनगर रेफर करो, इनको हंदवारा मत रेफर करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आई कैन से विद अथॉरिटी, कुछ नहीं है यहाँ पे। एक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है 4 बजे के बाद, कोई सर्जरी नहीं होती है। अब रही दूसरी बात, मजबूर हो जाते हैं लोग प्राइवेट अब जाते हैं। ये प्राइवेट धंधा चल रहा है, ये माफिया लोगों का काम है। वो यहाँ पे इसको बड़े अस्पताल को ओपन करने में वो आगे आगे उसमें रुकावट रोड़ा डालते हैं। ये एक बहुत माफिया गेम चल रहा है। छोटे छोटे अस्पतालों में सर्जरी कैसे चलती है 24/7? हंदवारा के या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 10-12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है। मेरा सवाल है, वहां 24/7 कैसे सर्जरियां चलती है? वहां 24/7 अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कैसे होता है? वहां 24/7 कैसे डॉक्टर काम करते हैं? वही डॉक्टर जो यहाँ पे सरकारी नौकरी करते हैं, वही 4 बजे के बाद उन्होंने यहाँ पे धंधा लगाया है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्होंने धंधा अपना चमका है। वही लोग इस बड़ी बिल्डिंग को स्टार्ट करने नहीं देते हैं। रही तीसरी बात, मैं सरकार को सच बोलूंगा, आज ट्रैफिक के एतबार के, ट्रैफिक पुलिस के एतबार से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को लावारिस इन्होंने बनाया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 16 लाखों को चलाने के लिए 20 बंदे तैनात करना, मुझे लग रहा है कि यह हमारे साथ काफी नाइंसाफी है। यह शेम है सरकार के लिए। क्या वो 14 सवारी लेके कल टंगडार के रोड पे चलेगा? 14 सवारी लेके वो कल टंगडार रोड पे गाड़ी निकल गई कुपवारा से सोमो। यह किसकी लापरवाही है? यह घूस लेना बंद कर दे। बहुत फर्क आई थी जब से ये यहाँ पे गवर्नर राज हुआ था, लेकिन ट्रैफिक के निजाम में कोई सुधार नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हम कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोग कहेंगे, हंदवारा में मुझे 2 SPO चलाते हैं पूरे हंदवारा को, कैसे चलेगा? और सिर्फ करते हैं छोटे छोटे वो नाकों पर बैठते हैं, सिर्फ चालान करते हैं। क्या चालान करते हैं? वो कैसे क्या चालान करते हैं? चालान करने थे चाहिए था जिसकी 14 सवारी लेके कल टंगडार खतरनाक रोड, साधना टॉप, साधना गली, उसको क्रॉस करना है। साधना में इस वक्त भी माइनस का टेम्परेचर है, और वहां पे अभी भी बर्फ है, छोटे छोटे बर्फ भी पड़ा है वहां पे। ये सारा जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पे आयद होती है। मेरे ख्याल से इनके खिलाफ एक केस होना चाहिए। इनको आप खुद बताओ, आप कुपवारा मार्केट में जाओ, आप ट्रैफिक का इंतजाम देखो, कुछ भी नहीं, धर्म भरम। 1 किलोमीटर को क्रॉस करने में हमको 2-2 घंटे लगते हैं। आप हंदवारा मार्केट की बात करो, हंदवारा से हॉस्पिटल तक तो यही रोड है। कितने इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, कितने एम्बुलेंस इसमें रुकते हैं, तो 10 मिनट के सफर में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस वाला सामने हमको नजर नहीं आ रहा है। पुलिस कितना संभालेगी? पुलिस का काम नहीं है ये ट्रैफिक संभालना। पुलिस का हजारों परेशानियां पुलिस के ऊपर है। पुलिस को बहुत कुछ देखना पड़ता है, और एक ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक नहीं संभाल सकते, एक ही ड्यूटी है उनको ट्रैफिक संभालना, वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में फेल हो चुके हैं। मैंने आज सच कहा, बिल्कुल फेल हो चुके। रही अब तीसरी बात, यहाँ पे ICICI बैंक ने भी 4-5 एम्बुलेंसें दे दी, अपने भी 5-7 एम्बुलेंसें हैं। मेरा सवाल यही है, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 14 एम्बुलेंसें हैं, कल हमारे पेशेंट को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? इसकी तक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो डॉक्टरों ने अपने घरों में एम्बुलेंस रखे हैं। हमारे ICICI के बैंक ने जो 5 गाड़ियां दी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं DC साहब को, वो कई डॉक्टरों ने घरों में रखे हैं, वो गाड़ियां पर्सनल यूज करते हैं वो गाड़ियां। मैंने पहले भी कहा, आप नाराज हो जाएंगे, वो पर्सनल यूज कर रहे हैं वो गाड़ियां, वो पेशेंटों के लिए बैंक ने दे दिया। ICICI बैंक के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 5 एम्बुलेंस हंदवारा हॉस्पिटल को दे दिया। और रही, अब मैं एक और आपको बताऊंगा एक बात, उन्होंने एक मशीन ऐसी दी है जिस टेस्ट का बाजार में 6,000 रुपए लगता है, वहां पे 50 रुपए लग जाएंगे, लेकिन हमारा सुपरिटेंडेंट उस मशीन को स्टार्ट नहीं कर रहा है, इंस्टॉल नहीं कर रहा है, वो जंग खा रही है। वो कम से कम 50 लाख की मशीन, वो पूरा होल बॉडी स्कैन टेस्ट देता है, वो जिसके 3200 रुपए रेमबेक्सी का हो, चाहे आपका ये जो ये अपना SRLM का हो, चाहे बड़े बड़े जो भी टेस्ट जो करते हैं ना, वो 3-4 हजार रुपए उस टेस्ट का लेते हैं। वो मशीन ICICI बैंक ने भी फ्री दे दिया। कल जो ये वाक़ा हुआ तो उसके खिलाफ जो ड्राइवर है या उनके खिलाफ मैं ड्राइवर साहिबान को भी बताना चाहता हूँ, देखो वो सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में हमारे से मुंसलिक है। मैं कुपवारा तमाम जितने भी सोमो प्रेसिडेंट कुपवारा में है, और जितने भी कुपवारा सोमो प्रेसिडेंट हंदवारा में है, और जितने भी सोमो प्रेसिडेंट लंगेट में है, आपके माध्यम से हम उनको कहते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलो। आप 50 या 100 रुपए लालच करते हैं, ज्यादा सवारियां भरते हैं, और फिर 10-10 आदमी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और जिस सोमो वाले का भी 9 सवारियों के से ज्यादा सवारी उसने बिठाया, उसको सीज करो, इसको पूरी उम्र उसको बैन लगा उस सोमो वाले को। कोई एक्शन करे ना सरकार। 200-300 रुपए इनको पता है, ट्रैफिक वाले ले लेंगे 200-300 रुपए, वो फिर क्या हुआ, एक पैसेंजर का पैसा वो लेंगे। अब 2 या 300 की बात मत करो, जो भी ओवरलोडिंग करेगा उसको गाड़ी सीज होना चाहिए, उसको 2-3 लाख रुपए का जुर्माना लगना चाहिए, ताकि ये लोग भी सुधर जाए जो आम लोगों की जिंदगी के साथ वो खेल रहे हैं इस वक्त। और मैं आपके माध्यम से IG ट्रैफिक साहब, IG का जो ट्रैफिक है, IG साहब जो ट्रैफिक का है, और SSP साहब जो ट्रैफिक का है, मैं उनको अदमन आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पसमानदा इलाका है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वो डिस्ट्रिक्ट है जो हर एक चीज में सरकार को हमेशा हर लिहाज से सपोर्ट करती है, हर हिसाब से सपोर्ट करती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा ने हमेशा, खुदा की कसम, सरकार हमें सोताली माँ का सलूक करती है हर हिसाब से। मुझे शर्म आती है, अगर वो कल इधर रेफर किया गया, पेशेंट को रेफर करते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हंदवारा में क्या है। हंदवारा में कुछ नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है 4 बजे, और उस सुपरिटेंडेंट को हंदवारा को शर्म आनी चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड, जब कोई पेशेंट आएगा उसके लिए अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर, और यहां पर भी अल्ट्रासाउंड नहीं, CT स्कैन नहीं, ऑपरेशन थिएटर भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी ऑन कॉल पे है, एक डॉक्टर ऑन कॉल पे है, 2-4 डॉक्टर छोटे छोटे इमरजेंसी में हैं जो सीखते हैं। उससे बेहतर है जसलजारा हॉस्पिटल, उससे बेहतर है वडीपोरा हॉस्पिटल, जहां पे एक सीनियर रेजिडेंट रहता है, जहां पे गायनेकोलॉजिस्ट रहती है, जहां पे एक फिजिशियन रहता है। हंदवारा में हमारा फिजिशियन ऑन कॉल पे है। ये क्या हो गया ऑन कॉल? क्या हार्ट पेशेंट को इतना टाइम होता है उसको, या जिसकी नस फटती है क्या उसके पास इतना टाइम होता है? जिसका किडनी फेलियर होता है उसका क्या पास टाइम होता है? वो पहले ऑन कॉल करेंगे डॉक्टर को। इमरजेंसी में कम से कम 3 डॉक्टर सीनियर रहने चाहिए, और फिर 10-12 जो सीखने वाले होते हैं उनको भी रखे। लेकिन सीखने वालों पर हंदवारा हॉस्पिटल को रहम कर पर करम पे छोड़ा है उन्होंने। जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वही हमारे पेशेंट को देख रहे हैं। उन्होंने इस अस्पताल को अल्लाह पाक की कसम डिस्पेंसरी बना के रखा है। कल देखो पेशेंट इधर है, इधर से पेंट चल रहा है। पेंट से क्या एलर्जी पेशेंट को नहीं होगी? आज इनको पेंट करना इनको याद आ गया। जब मैंने 1 साल पहले बताया था तब क्यों नहीं किया? बस अदमन कहना चाहता हूं, एक रोस्टर पब्लिक, मैं JMC मैडम को कहना चाहता हूं, पूरे डॉक्टर्स का रोस्टर हमको मंजराम पे लाओ, एक पेपर पे, न्यूज पेपर पे आना चाहिए। और आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आप JMC मैडम को बताओ कि हंदवारा हॉस्पिटल सही नहीं चल रहा है। 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वहां पे कोई इंटर्नशिप 2-4 होती है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं पूरे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, धोखे में मत रहो। हंदवारा में कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, कोई CT स्कैन 4 बजे के बाद नहीं, कोई सर्जरी 4 बजे के बाद नहीं होती है। आप धोखे में मत रहो, अपने पेशेंट को रेफर करो SMHS या सोरा। बाकी यहाँ पे इसी चीज से हर महीने
50-60 लोगों की डेथ होती है। हम यहाँ पे आकर भी जाने का अगर हम बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर आप घूमते रहते हो, क्या आपने कभी नॉर्थ कश्मीर में देखा ट्रैफिक सिग्नल कहीं पे लगाए गए? कुछ भी नहीं है यार, नॉर्थ कश्मीर में क्या है, हमारे हंदवाड़ा में या कुपवारा में क्या है। मैंने पहले भी कहा, खुदा की कसम सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, चाहे कोई भी हो। हंदवाड़ा के साथ, कुपवारा के साथ हमेशा अल्लाह, ये हमको हमारे पाप है, हम 87% वोट डालते हैं, हम 90% वोट डालते हैं, हम यहाँ पे यहीं से सारा स्टार्ट होता है। आप देखिए, जब भी कोई सीएम आता है, गवर्नर से कितना प्यार इनको हम देते हैं, लेकिन वापसी में हमको क्या मिलता है? ऐसा अस्पताल जहाँ पे 3 बजे के बाद कुत्ता नहीं होता है और कहते हैं ये है जीएमसी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एजाज मुस्तफी, एक सोशल एक्टिविस्ट ने जो है सही कहा है कि ये शेम है हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए, जो हाल ही में एस्टेट हुआ है जीएमसी के साथ। कल एक हादसा जो हुआ है गबरा टंगडार में, एक हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में सवार थे 14 लोग सवार थे। हम ट्रैफिक निज़ाम को कहेंगे, हम ट्रैफिक पुलिस को कहेंगे कि उनको हरकत में आना चाहिए, उन ड्राइवरों की कागज या उनकी गाड़ी को सीज करना चाहिए, ताकि बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 14 लोग सवार थे। 14 लोग जो है जख्मी हो चुके। पहले 4 की मौत होगी, उसके बाद 2 और की मौत होगी, टोटल 6 की मौत होगी। जो जख्मी हुए उनको हंदवाड़ा जीएमसी हंदवाड़ा रेफर किया गया इलाज मुआवजा के लिए। मगर बदकिस्मती की बात यह है, उनको तकरीबन जो है 12-12:30 बजे उनको यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं दी गई है, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ, काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। तकरीबन अगर हम कहेंगे, जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि पहले उनके पास 4 एम्बुलेंस थी, बड़ी गाड़ी थी, फिर जो है आईसी जो बैंक है उनने तकरीबन 5 एम्बुलेंस और उनको वागुजार किए गए। उसके बावजूद भी जो है लगातार हंदवाड़ा जीएमसी की बात करेंगे, लगातार सुर्खियों में है। जैसे नई प्रिंसिपल मैडम आई, लोगों को काफी उम्मीद थी, मगर इस बार कोई जो इस तरह वहां पे काम जो चल रहा है वो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। वहां पे किसी को इलाज मुआवजा ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। वहां पे किसी को अगर अल्ट्रासाउंड करना 4 बजे के बाद, उसको वहां पे नहीं हो रहा है। चाहे हम ऑपरेशन थिएटर की बात करेंगे, वो भी 24/7 नहीं चल रहा है। तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। ये हम एलजी साहब तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहते हैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि गुलिस्तान खबर नशर होने के बाद आज लोग उम्मीद करते हैं कि उन डॉक्टरों के खिलाफ, उन जो एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में और लोगों के साथ जाती ना हो। कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज हंदवाड़ा।